हमने भी सब सेटल हो गए हो तो शुरू करें। जी सर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा मैंने शुरू में आपको इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन जो अनाउंसमेंट हुआ और उसका जो प्रोग्राम आया वो मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने आपसे जो पहली अपील करी थी वो ये की थी कि अपन इलेक्शन को किस तरह से इको फ्रेंडली बना सकते हैं। और एक नई पहल हम लोग पाली जिले में कर सकते हैं कि एक मैसेज दे करके एक मुहिम चला करके कि इलेक्शन मटेरियल जितना भी कैंपेन कैनवासिंग का जो मटेरियल है उसको प्लास्टिक से और इस तरह का करके ताकि हम लोग एग्जाम्पल सेट करें पाली का। वोटर लिस्ट के बारे में आपको बता रहा था कि वोटर लिस्ट फाइनल होकर के हम लोग उसकी एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी जो पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसको हम दे चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक मीटिंग जिला कलेक्टर महोदय की हो चुकी है और फाइनल जो हमारे वोटर्स हैं आज की डेट में जो 4 तारीख को जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ है 4 तारीख को फाइनल पब्लिकेशन के दिन वोटर्स की संख्या हमारे यहाँ पे हो गई है बढ़कर के 17,60,737। और ये जो SSR रहा इसमें खास बात ये रही कि आप सबके सहयोग से इस बार महिलाओं के वोट हैं हमारे यहाँ पे ज्यादा जुड़े गए कुल मिलाकर के महिलाओं के यहाँ पे। और जो हमारा जो जेंडर रेशियो था वो भी हमारे पाली जिले का बढ़ करके 900 पहले 923 था जो बढ़ करके 928 हुआ। और ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है हमारे पूरे जिले के लिए कि हमारे महिलाओं ने जागरूक होकर के आगे से आकर के अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाया है। जो वोटर लिस्ट के बाद एपिक फोटोग्राफ हमारे जो बनते हैं वो हम लोग बन करके आगे हैं यहाँ पर और हम लोगों ने थ्रू पोस्टल सर्विस के उनको डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करवा रहे हैं। एक जो अहम बात मैं आपको बताना चाह रहा था जो आधी बात जो आपसे ले गई थी कि इस बार हर विधानसभा में 8-8 बूथ इन 6 विधानसभा में 48 बूथ हमारे हो जाएंगे जिनका पूरा ऑपरेशन पूरा मैनेजमेंट महिला कर्मियों द्वारा किया जाएगा। जो गवर्नमेंट सर्वेंट हमारी फीमेल्स हैं ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा इन 8 बूथों का संचालन प्रति विधानसभा किया जाएगा। इसके अलावा प्रति विधानसभा में 6 बूथ का संचालन प्रति विधानसभा में 8 बूथों का संचालन यूथ के द्वारा किया जाएगा। जो हमारे यूथ ऑफिसर्स हैं यंग ऑफिसर्स हैं स्टाफ है उनके द्वारा किया जाएगा। और प्रत्येक विधानसभा में एक बूथ का संचालन ऑपरेशन मैनेजमेंट PWD स्टाफ जो दिव्यांगजन स्टाफ है हमारा उनके द्वारा भी एक बूथ का संचालन किया जाएगा। ये विशेष पहल है पूरे स्टेट में हर विधानसभा में जो यहाँ पर भी की जाएगी उसकी तैयारी भी हम लोगों ने की है। और मतदान केंद्र हमारे फाइनल हो गए हैं 1682 मतदान केंद्र है और एक इसमें जो सीलिंग है 1450 वोटर की। तो चूंकि SSR भी खत्म हुआ तो हमारे यहाँ पे 11 मतदान केंद्र ऐसे आए जहाँ पे 1450 से ज्यादा वोटर है। तो उन 11 जगहों पे 11 ऑक्सिलरी बूथ बनाए जाएंगे जिनको हम सामान्य रूप से सहायक मतदान केंद्र कहते हैं। तो 1682 मूल मतदान केंद्र होंगे इसके अलावा 11 ऑक्सिलरी बूथ होंगे उसी मतदान केंद्र होगा। जिस मतदान केंद्र ऑक्सिलरी है वो उसी बूथ पर होगा यानी उस वोटर को कहीं बाहर नहीं जाना कहीं दूर नहीं जाना। एक विशेष रूप से इस बार की जो इलेक्शन का जो नया प्रयोग है वो होम वोटिंग का है कि ऐसा मतदाता जो वोटर लिस्ट में 80 साल से ज्यादा के हैं या ऐसा मतदाता जो दिव्यांगजन है और दिव्यांगजन 40% प्लस है 40% से ज्यादा दिव्यांगता है ऐसे 2 व्यक्तियों को हालांकि जो कोविड का भी है पर चूंकि कोविड वर्तमान में नहीं चल रहा तो 2 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे जो वोटर्स होंगे उनको होम वोटिंग की फैसिलिटी दी जाएगी। उनके लिए फॉर्म होगा 12D जो वहां तक पहुंचाया जाएगा और उनमें जो इच्छुक होंगे ये कंपलसरी नहीं है दिस ऑप्शनल। उन लोगों में जो भी इच्छुक होंगे वो अपना सहमति देंगे कि हम इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं तो फिर घर तक होम वोटिंग की फैसिलिटी करवाई जाएगी। और सो वही प्रक्रिया होगी जैसा कि एक बूथ जैसा होता है उसे घर पर एक तरह से बूथ होगा वहाँ पे हमारी पूरी पोलिंग पार्टी होगी 2 व्यक्ति होंगे प्लस हमारा BL होगा प्लस हमारा सेक्टर ऑफिसर होगा प्लस वीडियोग्राफर होगा प्लस पुलिस का स्टाफ होगा। साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो पोलिंग पार्टी है जो कैंडिडेट है उसका एजेंट भी वहाँ रह सकता है
तो जैसे बूथ बनता है अपने यहाँ पे वैसा ही बन जाएगा, जैसे ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। एक जो भी आप जो पूरे सारे प्रेस के यहाँ बैठे हैं, मीडिया से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों आप बैठे हैं, आपसे ये अनुरोध रहेगा कि कोई भी ऐड आप जब तक पब्लिश नहीं करें, जब तक कि वो MCMC जो कमेटी होती है, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, उस कमेटी से वो ऐड जब तक ऑथेंटिकेट नहीं हो जाए, तब तक आप सबसे अनुरोध है कि उसको पब्लिश नहीं करें, क्योंकि ये अपने आप में वायलेशन भी होगा, MCC का वायलेशन भी होगा, तो ऐसा आप लोग नहीं करें। हमारी सारी टीम एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए FST टीम, SST टीम, BST टीम सारी सक्रिय हो गई है। तो कल जैसे अनाउंसमेंट हुआ है, तो उसके बाद फ्लाइंग स्क्वाड्स, BST यानी वीडियो सर्वेलेंस टीम, ये दोनों एक्टिव हो गई है। और नोटिफिकेशन जब जारी होगा, उस दिन से हमारी SST टीम भी सक्रिय हो जाएगी। और CBCL के माध्यम से कोई भी शिकायत आती है, तो उसका तत्काल 100 मिनट में समाधान, उसका उस शिकायत का समाधान किया जाएगा। और कई सारी IT ऐप्स और भी हैं उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, जो भी कैंडिडेट्स लड़ते हैं, तो उनको जो काम अनुमत है, उनके लिए उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। रैली निकालनी है तो परमिशन, व्हीकल चलाने तो परमिशन, लाउड स्पीकर यूज करना है तो भी परमिशन। तो उसके लिए सुविधा ऐप है, उनको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे सुविधा ऐप के माध्यम से वो लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन ही हम लोग यहाँ से उनको जारी कर देंगे, ताकि किसी तरह से उनका टाइम भी खराब ना हो और यहाँ भी अपना आवश्यक न हो। और भी बहुत सारी ऐप हैं, CBCL के बारे में बताई दिया आपको। एक मोटी मोटी बात है जो मुझे आप सबसे कहनी थी। बाकी अदर DSP साहब से अनुरोध करूँगा, सर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप जो क्वेश्चंस होंगे सर डिटेल में आपको बताएं। सर आप सभी का स्वागत है। जैसा इलेक्शन कमीशन का ध्येय है फ्री, फेयर, विदाउट फियर इलेक्शन करवाने का, उसी तरह से इलेक्शन करवाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। तैयारी के हिसाब से मैं बताऊं तो कल से MCC लग गया है। MCC लगने के बाद फ्लाइंग स्क्वाड्स, जो प्रति विधानसभा 3 फ्लाइंग स्क्वाड्स होती हैं, जिसमें प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने कल से फंक्शनल करना चालू कर दिया, जो राउंड द क्लॉक 24 आवर्स वर्क करेंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके जो अपने जिले में 18 हैं, वो पहले से वर्किंग है और कल से और स्ट्रेंथन कर दिया। तो पास के जो भी जिले लगते हैं, उनकी बाउंड्री पे ये भी इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके भी राउंड द क्लॉक फंक्शनल हो गए हैं। अभी कल या परसों में जो सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो टोटल बूथ हैं हमारे 1650 के करीब, जिसपे करीब 181 हमारे सेक्टर्स हैं, उस पे सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स लगातार भ्रमण उसमें करेंगे। जो भी उसमें सूचना इनपुट, जो भी सूचनाएं इलेक्शन कमीशन ने मांग रखी है, वो उसमें प्रदान की जाएगी। MCC में डूज एंड डोंट्स बहुत क्लियर हैं, किसको क्या करना है, क्या नहीं करना। वो चाहे पोस्टर्स को लेके हो, चाहे गाड़ियों को लेके हो, चाहे कोई विज्ञापन को लेके हो, उसकी सख्त पालना करवाई जाएगी। उसमें किसी को कोई भी उल्लंघन कोई ना करे, उसके लिए सभी प्रयास करें, और अगर कोई उल्लंघन इस तरह से पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। साथ ही MCC के साथ ही 144 की धारा भी इम्प्लीमेंट हो गई है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेके, MCC को लेके और कुछ एक बिंदु है जिसपे 144 धारा लग गई है। तो उस चीज का भी सभी को ध्यान रखना है। अगर उसका उल्लंघन पाया जाता है तो जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे एक्स्ट्रा फोर्सेस मिलती हैं, एक्स्ट्रा व्हीकल्स हैं, जो भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, उसकी डिमांड जनरेट हो गई है। संबंधित जिनको भिजवानी थी वो भिजवा दी गई है। और ये मैं निश्चित तौर पे कहूँगा फ्री और फेयर इलेक्शन होगा। जो शरारती तत्व हैं इन एनी फॉर्म, पिछले 4 साल में 5 साल में कुछ कई जगह घटनाएं हुई हैं, कोई कम्युनल घटना हुई है, कोई किसी जातीय संघर्ष को लेकर घटना हुई है, एवरीवन इज ऑन हमारे रडार में है। उसमें ज्यादातर लोग पाबंद हो गए हैं,
कुछ लोग जो पाबंद होने लायक हैं वो पाबंद और हो जाएंगे। मतदाता को मैं अपील करना चाहूंगा कि किसी से किसी प्रकार से भयग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। पाली पुलिस, पाली प्रशासन आपके साथ है, बिना भय के आपको वोट देना है, ये हमारा भी ध्येय है और लोगों को भी समझना है। कहीं भी किसी प्रकार की इंटिमिडेशन उनको दी जाती है तो कृपया उसकी सूचना हमें दें। जैसा एडीएम साहब ने बताया, सी विजिल है, नंबर्स हैं, 100 नंबर है और दूसरे टोल फ्री नंबर हैं, उस पे सूचना देके आप अपनी कार्रवाई करवा सकते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। और पुलिस का मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि माकूल व्यवस्था रहेगी और जो इलेक्शन है वो बिल्कुल जैसा इलेक्शन कमीशन का ध्येय है, फ्री फेयर विदाउट फियर, वो होंगे। धन्यवाद। आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय से अनुरोध करूंगा कि सर एक बार पूरी प्रक्रिया और अब तक जो हमने कार्रवाई की है उसे प्रेस कर दूं ध्यान से, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन से वेट करेंगे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे सभी प्रेस के साथियों का स्वागत है। एडीएम साहब ने, एसपी साहब ने काफ़ी डिटेल में काफ़ी बातें बता दी। मैं थोड़ा सा उसको और एक तरीके से पर्सपेक्टिव में सेट करूँ। देखिए, इस बार जो चुनाव की तैयारियाँ है, अगर हम वोटर लिस्ट से शुरू करें तो वोटर लिस्ट की अभी जो SSR है, समरी रिविजन जो होता है वो पूरा हो चुका है और समरी रिविजन के बाद लगभग 17,60,000 मतदाता हमारे यहाँ पर है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे 23 तारीख को। चुनाव का कार्यक्रम डिटेल जारी हो चुका है, जिसमें 9 तारीख कल अनाउंसमेंट हुआ है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंसमेंट से लागू हो जाती है और 30 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और कई चीज़ें नोटिफिकेशन के बाद जारी होगी और इसका विस्तृत आप लोगों ने ये देख लिया होगा, शायद ये रिपीट करने की आवश्यकता नहीं आपके पास है। हमारे यहाँ पर 1682 बूथ्स है और आपको जैसा पता है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा AMF एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी हर बूथ पर सुनिश्चित करवाई जाती है प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा, जिसमें रैंप होता है, पानी पीने की व्यवस्था है, आपके बिजली की व्यवस्था है, तो ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर है, टॉयलेट्स है, शौचालय है, तो ये सब व्यवस्थाएं सभी बूथ्स पे सुनिश्चित की जा रही है। इसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर की जो पर्सपेक्टिव रहती है उसमें कई क्रिटिकल बूथ होते हैं, वल्नरेबल बूथ होते हैं, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। प्रिलिमिनरी हमारा चिन्हीकरण हमने कर लिया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट जो होते हैं लगभग 181 सेक्टर मजिस्ट्रेट है, तो 1682 बूथ मैंने आपको बताया और 11 हमारे ऑक्सिलरी बूथ है जहाँ 1450 से ज़्यादा मतदाता है, वहाँ पर हमें ऑक्सिलरी बूथ उसी बिल्डिंग में बनाने होते हैं, वो हमने बनाए हैं, उसके प्रस्ताव भेज दिए, अप्रूवल हो जाएगी। इनके ऊपर लगभग 181 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स है, तो 10 बूथ आप मान सकते हैं, 8 से 10 बूथ पर एक टीम है जिसमें पुलिस का, प्रशासन का अधिकारी है, वो कंटिन्यूसली राउंड पे रहेंगे। उनका मेजर काम ये होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, MCC की व्यवस्था ये देखे कि कोई वायलेशन नहीं हो रहा हो। इसके अलावा क्योंकि कल जब ये लागू हो गया है, अपना इलेक्शन की घोषणा हुई है, तो MCC जो वायलेशन है या MCC जो लागू हुई है वो अभी आज दिनांक को सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही है कि कहीं पर MCC की वायलेशन नहीं हो। इसके अंदर मेजर जो चीज़ें आती है उसमें एक कि कहीं पर भी कोई पोस्टर बैनर लगे हो, उनको आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से ड्राइव के रूप में हटाया जा रहा है। कोई सरकारी भवन में नहीं हो सकते, कोई पब्लिक प्लेस में नहीं हो सकते, यहाँ तक कि जो आपके निजी आवास है उसमें भी एक तय मापदंड है और उसके अनुरूप भी अगर कोई लगा सकता है विद परमिशन, अदरवाइज वहाँ पर भी नहीं लग सकते। तो ये सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराया जा रहा है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा यदि उनकी कोई गाड़ी सरकार द्वारा प्रोवाइडेड होती है तो उसको हमने जमा करा ली है और उसकी भी ये इंश्योर कराया जाएगा कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा कोई सरकारी एसेट का उपयोग राजनीतिक कार्य के लिए ना किया जाए, इसको भी हम करा रहे हैं। धार्मिक जो हमारे यहाँ पर पाली जिले में विशेष रूप से बहुत सारे, हर गली में, हर गांव में हमारे यहाँ अलग अलग धर्मों के मंदिर है और दूसरी धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक स्थानों का उपयोग राजनीतिक कार्य के लिए नहीं किया जा सकता, ये भी MCC का एक स्ट्रिक्ट वायलेशन में आता है।
धारा 144 कल हमने लगा दी, जिसमें हमने कई सारे बिंदु कवर किए जो वेपन का डिस्प्ले से लेकर, कोई व्यक्ति वेपन डिस्प्ले नहीं कर सकते, कैरी नहीं कर सकते। कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज होती है लॉजिकली, जिसमें फोर्सेज है, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स है, वो लोगों को एग्जाम करके, बाकी कोई आम जन कहीं पर वेपन लहराएंगे नहीं, कहीं उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे, एमसीसी की पालना करेंगे, धार्मिक स्थानों के ऊपर राजनीतिक कार्य में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे बिंदु कल आपसे हमने उसको डिटेल में सर्कुलेट किया था। इस बार इलेक्शन कमीशन ने एक और जो एक चीज़ है वो ये है कि जो भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट वाले कैंडिडेट्स होंगे, उनके संबंध में उन पॉलिटिकल पार्टीज को और उन कैंडिडेट्स को अखबार के मार्फत उस अपने बारे में जानकारी देनी होगी। उसके संबंध में दिशा निर्देश है। 80+ वोटर्स और जो हमारे PWD होते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो होते हैं, उनको इस बार एक घर पर उनसे हम ये पूछेंगे पहले कि भाई आप घर पर मतदान करना चाहेंगे, और जो लोग इस बाबत सहमति देंगे उनका घर पर जाकर हमारी टीम्स उनका मतदान कराएगी। क्योंकि पूरा चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको बहुत ट्रांसपेरेंट रखना है, और ट्रांसपेरेंट रखना होता है, आपको भी जानकारी में है। तो हम समय समय पर जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है, सारे रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक करते हैं। आज भी आपसे चर्चा करने से पहले हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था, उनसे भी काफ़ी विस्तृत इस संबंध में चर्चा हुई। उनको भी इन सभी बिंदुओं के बारे में अवगत कराया गया, और उनसे भी इस बात का सहयोग चाहा गया कि भाई जो चुनाव आयोग की मंशा है, फ्री फेयर और पीसफुल चुनाव करवाने की, उसमें सबके सहयोग से हम इसको करा पाए। तो उनको भी सभी दिशा निर्देशों की पालना के लिए कहा गया है, और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम सर जो भी MCC संबंधित जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश होंगे उनकी पूर्ण पालना करेंगे। और हमने भी उनको इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि जो भी परमिशन उनको हमारे एंड से चाहिए, तो जैसे भी सुविधा पोर्टल की बात हो रही थी, तो अब बड़ा पहले क्या होता था कि आपने आवेदन किया, उनकी शिकायत ये रहती थी कि साहब हमें 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हमें हमारी परमिशन नहीं मिल रही, इसलिए फिर हम बिना परमिशन के हमने कर दिया। लेकिन अब इस ऐप के माध्यम से सबकी एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी है। उन्होंने कब आवेदन किया, हमने कब परमिशन जारी करी, वो सब उस पर टाइम स्टैंपिंग उसकी हो रही है। तो उसको भी अपन उनको कहा है कि आपको 24 घंटे से ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे, और सारी परमिशन जो विधि अनुसार जारी होगी उसको हम करेंगे। एक इम्पोर्टेंट काम MCC में रहता है कि साहब नए काम में शुरू हो जाए, तो इस पे सभी कार्यकारी एजेंसीज को पाबंद कर दिया गया है। जो काम कल MCC की घोषणा से पहले तक चालू हो गए वो तो चालू रह सकते हैं, उसके बाद कहीं पर भी कोई नया काम चालू नहीं हो सकता है। कोई बहुत आवश्यक काम है जिसको चालू कराया जाना है तो वो इलेक्शन कमीशन की परमिशन के साथ होगा, उसके बिना नहीं किया जाएगा तो संबंधित कार्यकारी एजेंसी और उनके DLO पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी चुनाव आयोग की ये भी निर्देश है कि कोई रिलीविंग और कोई नई ज्वाइनिंग ट्रांसफर्स के अंतर्गत नहीं कराई जाएगी, वो भी हमने सभी संबंधित को कह दिया। इस बार लगभग 50% बूथों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। तो हमारे यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि 1682 + 11 बूथ है, तो लगभग 850 बूथ के ऊपर कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे उनकी कैमरा सर्विलांस भी होगी, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की और कोई अगर वहाँ पे अनियमितता कोई हो तो वो रिकॉर्ड हो और उसके विरुद्ध नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जा सके। अभी आज हमारे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं वो 3 दिन के फील्ड के राउंड पे निकले हैं, और अगेन वो यही काम करेंगे। अभी उनको एक रिपोर्ट देनी होती है, जिसके आधार पे जो अपने क्रिटिकल बूथ है वो फाइनलाइज अपन करेंगे कि कौन कौन से बूथ क्रिटिकल कैटेगरी में रहेंगे, और जो बूथ क्रिटिकल कैटेगरी में रहते हैं उसमें एक्स्ट्रा जाब्ता लगता है, वेबकास्टिंग की व्यवस्था अलग से की जाती है। वो सारी व्यवस्था है जिससे कि वहाँ किसी भी प्रकार की कोई बदमाशी न हो, इसको इंश्योर किया जा सके, वो हम लोग इसको देखते हैं। एक इलेक्शन कमीशन के निर्देश ये भी थे कि चुनाव में वोटर्स के प्रलोभन के लिए चाहे वो शराब हो, पैसा हो, इसकी गतिविधियां बढ़ जाती है, तो इस पे बहुत सख्त मॉनिटरिंग और सख्त जब्ती की कार्रवाई हो। तो इसको लेकर हम जो भी संबंधित एजेंसीज है, जैसे पुलिस, अपना GST विभाग जो होता है, कमर्शियल टैक्स जो था वो, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, अपने एक्साइज के अधिकारी, इनकम टैक्स के अधिकारी, इन सब के साथ हम 3-4 बार बैठ चुके हैं और जॉइंट ऑपरेशंस करने के लिए भी इनको कहा है। उसका नतीजा ये रहा है कि पिछले 10-15 दिन में और शायद पिछले हफ्ते भर के अंदर 2-3 बड़ी मेजर कार्रवाइयाँ हुई है, जिसमें
पैसे की भी जब्ती हुई है, लिकर की जब्ती हुई है, तो इनको भी हम और एग्रेसिव तरीके से करेंगे और किसी भी प्रकार की सूचना पे इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हमारी 3 विधानसभाओं को एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कैटेगरी में चुनाव आयोग ने रखा है, जिसमें सुमेरपुर, जैतारण और पाली विधानसभा है। तो ये जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा उसके हिसाब से यहाँ पर पैसा खर्च करने की प्रवृत्ति जो कैंडिडेट्स की रहेगी वो ज़्यादा हो सकती है, तो उसको कंट्रोल में रखना है। उसके लिए भी एक्स्ट्रा टीम्स इन क्षेत्रों में गठित करी गई है। ये कार्रवाई भी हमने इसको कर लिया है। एक इम्पोर्टेंट चीज ये है जो भी एडीएम साहब बता रहे थे आपको कि सारा, क्योंकि आजकल पब्लिसिटी और मार्केटिंग बहुत एग्रेसिव होने लगी है, इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से सेल बनाया गया है, जहां राउंड द क्लॉक हमारे जो अधिकारी कर्मचारी है उसको देखते रहेंगे कि कोई भी ऐसा ऐड, कोई भी ऐसा मतलब एक तरीके से आप मार्केटिंग मटेरियल कह लीजिए जो या तो प्री सर्टिफाइड नहीं है। पहले आपको कोई भी न्यूज़, कोई एडवर्टीजमेंट जो है वो हमारे यहाँ से सर्टिफाई करा के उसको जारी किया जा सकता है। और एक पेड न्यूज़ का भी कॉन्सेप्ट आजकल काफ़ी हो गया है, तो उसके ऊपर भी नज़र रखने के लिए वो पूरा सेल 24 घंटे काम करेगा चुनाव तक। और कहीं से कोई शिकायत भी प्राप्त होगी तो उसको भी हम वेरीफाई करेंगे। एक अभी हम यहाँ से आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि इस बार जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वो हमने बड़ा उसको एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के तर्ज पर बनाया है, जिसमें मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग, लोगों की शिकायतें जो आ रही है उसके लिए 1950 जो है उसका एक अलग वो सी विजिल एक ऐप है, आप सबको उसके बारे में जानकारी होगी कि यदि कोई शिकायत सी विजिल पे डाली जाती है किसी भी आम नागरिक द्वारा, उसका निराकरण 100 मिनट में करना आवश्यक है। तो ये एक बहुत मजबूत मैकेनिज्म है। किसी व्यक्ति को लगता है कि साहब एमसीसी का वायलेशन हो रहा है, इलेक्शन के जो नियम कायदे हैं उनका वायलेशन हो रहा है, तो व्यक्ति उस ऐप को सभी आप डाउनलोड कराए, आपके भी जो जानकार आपके माध्यम से लोगों में ये अवेयरनेस हो, और जो भी व्यक्ति उस पर शिकायत करेगा उस पर तुरंत कार्रवाई होते हुए और 100 मिनट के अंदर हमें उसी ऐप पर ही वापस रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, जो कि सभी को विजिबल है इलेक्शन कमीशन से लेकर। तो वो एक इम्पोर्टेंट तरीका है इस बार शिकायतों का निस्तारण करने के लिए। बाकी समय समय पर हम जो भी इम्पोर्टेंट बात होगी वो आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। आपके जो सवाल जवाब होंगे या कोई भी आपका डाउट है उसको भी हम निराकरण करेंगे। उसमें किसी प्रकार की कोई कम्युनिकेशन गैप आपके साथ या जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं उनके साथ नहीं रह पाएगा। तो मेरा अब आपसे ये आग्रह है कि अगर कोई सवाल है आपका, कोई आप इलेक्शन प्रोसेस के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। सिंपल सर, आता योजना की जो पहले